कभी सोचा है, ये नंबर्स जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सिर्फ अंक हैं या उनके पीछे कोई सीक्रेट दुनिया है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि हर नंबर का अपना एक परिवार होता है और अपने कुछ खास नियम होते हैं। चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। हाँ, ये सवाल ये सच में सोचने वाला है। हम हर रोज गिनती करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि इन सब के पीछे कौन से नियम काम कर रहे हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि सारी संख्याएं एक जैसी नहीं होती। गणित की दुनिया में ना इनके अलग अलग परिवार होते हैं और हर परिवार की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। प्राकृतिक संख्याएं यानी जिनसे हम गिनती सीखते हैं वो एक से शुरू होती हैं, लेकिन जैसे ही हम उनमें शून्य को शामिल कर लेते हैं वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। सोचिए, सिर्फ एक शून्य ने एक पूरा का पूरा नया परिवार बना दिया। और कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ संख्याएं सम होती हैं, जैसे 2, 4, 6, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं, और कुछ उनकी तरह नहीं होती, जिन्हें हम विषम कहते हैं। फिर कुछ ऐसी भी हैं जो शून्य से भी नीचे चली जाती हैं, जैसे -8। मानो ये गणित की दुनिया के अलग अलग किरदार हैं। अब मिलते हैं संख्याओं के एक बहुत ही खास ग्रुप से, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। ये गणित की दुनिया के असली अकेले योद्धा हैं। ये किसी से नहीं करते, और पता है यही बात इन्हें बेहद शक्तिशाली बनाती है। तो अब एक छोटी सी चुनौती, क्या बताया जा सकता है कि इन चारों में से कौन सी संख्या अभाज्य है? जरा सोचिए, इसका राज ना इसकी परिभाषा में ही छिपा है। अगर 29 सोचा था तो बिल्कुल सही। अभाज्य संख्या की खासियत ही यही है कि वो सिर्फ एक और खुद से ही कटती है। 29 के साथ भी यही होता है और कोई संख्या उसे पूरी तरह नहीं काट सकती। और जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। जैसे 91, जो ना सिर्फ 1 और 91 से बल्कि 7 और 13 से भी डिवाइड होता है। मतलब इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य है। लेकिन एक नंबर ऐसा भी है जो इन दोनों ही परिवारों में फिट नहीं बैठता, और वो है 1। इसका केवल एक ही गुणनखंड है, जो ये खुद है। इसलिए गणितज्ञ इसे ना तो अभाज्य मानते हैं और ना ही भाज्य। ये अपने आप में ही अनोखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संख्याएं खुद से कैसे रिश्ते बनाती हैं। अब हम पावर्स और रूट्स की दुनिया में जा रहे हैं, जो असल में नंबर्स को गुणा करने का एक शॉर्टकट तरीका है। देखिए, संख्याएं जब खुद से गुणा होती है ना, तो और भी दिलचस्प हो जाती हैं। जैसे 12 को 12 से किया तो मिला 144। इसी तरह अगर 3 को 3 बार गुणा करें तो हमें मिलता है 27। और अगर हम इसका उल्टा सोचें तो 100 का स्क्वायर रूट हुआ 10, क्योंकि 10 को 10 से गुणा करने पर 100 आता है। तो बात सीधी सी है। घात का मतलब है एक ही संख्या को बार बार खुद से गुणा करना। जैसे 2 की घात 5 का मतलब है 2 को 5 बार गुणा करना, जो 32 होता है। और मूल इसका ठीक उल्टा है, ये पता लगाना कि ये नतीजा किस संख्या को खुद से गुणा करके मिला। अब तक हमने अलग अलग नंबर्स और उनके गुणों को समझा। अब देखते हैं कि ये संख्याएं एक दूसरे के साथ कैसे रिश्ते बनाती हैं, कैसे बातचीत करती हैं। एलसीएम, इसका मतलब है वो सबसे छोटी संख्या जिसे दी गई दोनों संख्याएं पूरी तरह से डिवाइड कर सके। जैसे 15 और 20 के पहाड़े में 60 वो पहली संख्या है जो दोनों में आती है। ये दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल पर आकर मिल सकते हैं। और इसी तरह है HCF या महत्तम समापवर्तक। ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो दी गई दोनों संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। 12 और 18 के लिए जब हम उनके सारे गुणनखंडों को देखते हैं तो 6 वो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। चलिए अब हमारे सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहां हम कुछ खास तरह की संख्याओं को देखेंगे और जानेंगे कि ये नियम हमारी असली दुनिया में कैसे काम करते हैं। पता है, हर नंबर को आप बटे या फ्रैक्शन की तरह नहीं लिख सकते। जिन्हें हम लिख सकते हैं, जैसे 3/4, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। पर कुछ ऐसी भी हैं, जैसे 2 का वर्गमूल, जिनका डेसिमल के बाद का हिस्सा न कभी खत्म होता है न ही खुद को दोहराता है। इन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। और 0, अरे इसके तो अपने ही नियम चलते हैं। एक बहुत जरूरी नियम यह है कि जब 0 को किसी भी दूसरी संख्या जो 0 ना हो से डिवाइड करते हैं तो जवाब हमेशा 0 ही होता है। ये एक बहुत ही आसान लेकिन मजबूत सिद्धांत है।
और आखिर में चलिए देखते हैं कि ये सारे नियम असल दुनिया में कहाँ काम आते हैं। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझते, वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझते हैं, जिसे बाइनरी कोड कहते हैं। हमारी साधारण संख्या 10 भी उनके लिए 1010 है। सोचिए, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया सिर्फ इन 2 अंकों पर बनी है। तो हमने देखा कि नंबर्स बस ऐसे ही नहीं हैं, वो बहुत खूबसूरत और लॉजिकल नियमों को फॉलो करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर और न जाने कितने ऐसे पैटर्न हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।